हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो हम देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ ट्रेड करने वाला है। एंड उससे पहले हम बात करेंगे आज हमारा निफ्टी सिप्ला, कोफोर्स एंड टेक महिंद्रा टेक कैम हमारे तीनों ही बुलिश। तो टेक कैम का तो मेरा 200 पॉइंट का टारगेट था, मैंने कल ही वीडियो में दिया था। मैंने मंडे के लिए जो वीडियो बनाया था तो उसमें आज उसमें से 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है ना। अभी वो फिर उसी रेंज में आ चुका है। तो टेक कैम पे मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर रहा क्योंकि कल मुझे इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर होता है तो मैं टेक कैम आपको जरूर दूंगा, ठीक है ना। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, ठीक है ना। अगर मैं इतने एफर्ट डाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आप इतना भी नहीं कर सकते लाइक और कमेंट कर सके, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक का क्या टारगेट होने वाला है। निफ्टी बैंक में सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, 48,223 के पास क्लोज हुआ है। मार्केट बुलिश है, अच्छा पैटर्न बना के भी क्लोज हुआ है। अगर मैं इसके नेक्स्ट टारगेट की बात करूं तो इसमें 48,500 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है ना। 48,500 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है। उससे सबसे पहले ये एक चीज का ध्यान में रखना कि मार्केट गैप अप अगर ज्यादा खुलता है ना, 48,400 के आसपास खुलता है या 48,350 के पास भी खुलता है, तो 5-10 मिनट ना थोड़ा वेट करना। वेट करने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरे, यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता हुआ दिखना चाहिए। सपोर्ट अगर यहाँ पे बनाता है या यहाँ पे बनाता है, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे, क्योंकि मार्केट अगर 50% तो नीचे आएगी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सपोर्ट बना रहे चाहे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से आप एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। भागते हुए ट्रेड में आपको एंट्री नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और 48,000 मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो 48,000 का लेवल ब्रेक करते हुए नहीं दिख रहा है, मगर हम फिर भी बात करें कि अगर 48,000 का भी लेवल ब्रेक होता है तो आपका टारगेट होना चाहिए 47,800 का, और सेकंड टारगेट होना चाहिए आपका 47,600 का, ठीक है ना। तो ये दोनों लेवल का आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है? नेक्स्ट ट्रेड निफ्टी 50। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 में मैं ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं देख रहा हूँ, अच्छा ट्रेड नहीं बनना है, साइडवेज है। खैर अभी हम बात करेंगे कि साइडवेज होके इसने यहाँ पे काफी टाइम होल्ड करने के बाद एक अच्छा इसने बाउंस किया था, तो इसका आपका टारगेट 22,200 का छोटी स्मॉल ही टारगेट है, स्कैल्पिंग का ही सोचना, ठीक है ना। ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना, फिर भी 100 पॉइंट का आपको कुछ टारगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया ज्यादा गैप अप खुलता है थोड़ी देर वेट करना, ठीक है ना। गैप अप खुलने के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है, इस लेवल पे सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है, तब आप 70-80 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हो अपना, ठीक है ना। और 42,200 के ऊपर तो मैं टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं मारना, अवॉइड ही करना। 22,000 के लेवल अगर टूटता है ना, 22,000 का लेवल अगर आपका टूटता है, जो मैंने डाला है 22,000 का लेवल आपका टूटता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए ये दिस वन 21,880, 21,850 का आपका ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये गैप फिलिंग भी कर सकता है, ठीक है ना। वरना निफ्टी 50 को अवॉइड करना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, कि ये मुझे थोड़ा चौपी रेंज लग रहा है, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। हेलो गाइस, नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में एक चीज का पर्सनली ध्यान रखना, 5,200, तो 5,200 के ऊपर आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। इस कैंडल इधर अगर आपको मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता हुआ दिखता है, ठीक है ना, तो आप बुलिश साइड में आप 5280 और 5300 का आप टारगेट के लिए, फर्स्ट टारगेट हमारा 5280, सेकंड टारगेट है हमारा 5300, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा दिस वन, ठीक है ना, 5150, यानी ठीक है ना 50 पॉइंट का आपका एसएल, यानी कि प्रीमियम आपका 30-35 पॉइंट का यहाँ पे काफी बड़ा एसएल बन रहा है, ठीक है ना। अपने रिस्क अगर ये आपको यहाँ कहीं पे अगर आपको मिल जाता है, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट आता है, तो यहाँ से अगर सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से आपको एक बड़ा मिल, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकते हो, काफी आप इसको इतना सा भी कर सकते हो, यानी कि आप इसमें एक आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, यानी 15 मिनट की कैंडल पे लो का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना। यानी कि इसमें मैं बात करूं थोड़ा 1 मिनट, 5120, 5100, तो इसमें आप लगा लेना 5,095 का, ठीक है ना। 5,095 का आप स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एक फर्स्ट टारगेट इसमें फिर करना आप 5,250 का, सेकंड टारगेट आपका 5300 का, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, यहाँ कहीं पे
यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है ना, पहली बात तो ये वन वे में निकाल देगा, अगर नहीं निकालता यहाँ पे अगर कुछ ऐसा दिखता है आपको बीरिश कैंडल मिलती है तो उसको गिरने देना, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आने देना है इसको, ठीक है ना। उसके बाद आप एक बाइंग में आप ट्रेड शिफ्ट करना। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है ना, मार्केट में अगर आपको पर्सनली अगर कल प्रेशर दिखता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है ना, जैसे ही मैंने दोनों में ब्लूज का ट्रेड लिया है और मैंने निफ्टी 50 मुझे थोड़ा मतलब उसमें मुझे कुछ खास ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखा, ठीक है ना, अगर मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर दिखता है तो ठीक है ना, तो आपका पुट साइड का सबसे ज़्यादा प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कोल साइड का कोई भी ट्रेड होल्ड करके नहीं बैठोगे, ठीक है ना, स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटे छोटे अपने प्रॉफिट लिए, ठीक है ना, 1,000 1500 2,000 रुपये का बड़ा इजीली प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है ना, बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी मैंने कल की वीडियो में कवर किया था, पुलिस का ट्रेड था, मेरा टारगेट था पुलिस का, इसका भी टारगेट आ गया, मेरा टारगेट था इसमें 2340 का था, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, ठीक है ना। पर गोदरेज प्रॉपर्टीज को हमने मिस किया था, हमने यहाँ कहीं पे जाके मूव स्कैल्पिंग एक ट्रेड मारा था, ठीक है ना। तो स्कैल्पिंग में भी स्कैल्प हमने किया था, तो स्कैल्पिंग में भी मेरा शायद 5 पॉइंट का कुछ का टारगेट था, 3 पॉइंट तक गया था, 2 पॉइंट से मिस हो गया था वो फिर, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बुक कर लिया है, नहीं तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया है इसमें, ठीक है ना। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो हमारा जो ट्रेड बन रहा है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हमारा रहेगा ये जो मैंने ट्रेड लाइन डाली ना, ट्रेड लाइन, ठीक है ना, इसके ऊपर निकलता है ना तब आप बुलिश का ट्रेड बनाना, ठीक है ना, इसके ऊपर रहना चाहिए। ये जो आपको ट्रेड लाइन आपको ड्रॉ करके रखना है अपने चार्ट पे भी, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल मिल रहा है ना तब आप बुलिश का ट्रेड बनाना, अदरवाइज अगर आपको ये ब्रेक होते हुए दिखता है, ठीक है ना, रेड कैंडल यहाँ पे बनाता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिखता है और 2300 का लेवल जब ब्रेक होता है, 2300 लेवल ब्रेक होता है ना, तो आप सीधे एक स्कैल्प मार देना जिसका आपका 2280 यानी कि 20 पॉइंट का प्रीमियम मूव होगा इसका 12-13 पॉइंट, तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें दोनों साइड का ट्रेड बन रहा था, इसलिए मैंने ये एक जोन या जोन को समझ लो, ठीक है ना, इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, ये समझ लो। इस जोन के नीचे आता है आप पुट में ट्रेड करोगे, इस जोन के ऊपर जाता है तब आप कॉल में ट्रेड करोगे, ठीक है ना। 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है, 15 मिनट की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा इंडिया होटल में। तो इंडिया होटल में आपका देन ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है 478 के ऊपर, आपको इसमें एक बाइंग का ट्रेड बनाना है। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए, इंडिया होटल में इसका लॉट साइज काफी बिग है, तो ठीक है ना, आपको स्कैल्पिंग ही करना है, इंट्राडे के लिए आपको 490 के टारगेट के लिए नहीं बैठना है, ज्यादा ओवर अगर ये ट्रेड ऐसा है, ठीक है ना, ज्यादा अगर गैप अप खुल जाता है तो इसको अवॉइड करना है। जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया, ठीक है ना, बैंक निफ्टी में बताया था, सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट क्रिएट करता है, यहाँ कहीं पे खुला है, नीचे आता है, यहाँ कहीं पे सपोर्ट क्रिएट बनाता है, आपको डोजी टाइप कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे आप इस तरीके की कैंडल, जैसे आपको यहाँ पे कैंडल देखने को मिली, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिखा है, जैसे ये कैंडल दिखा है, ठीक है ना, तो इस तरीके का आपको कैंडल दिखता है ना, तब आप इसमें देखो ये जो कैंडल दिखा है इस तरीके का मार्केट आया है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे विक बनाई और यहाँ से ऊपर होके निकलता है, तब आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो छोटा सा, उस विक इस कैंडल के छोटा सा लो का स्टॉप लॉस लगा के आपका 490 का टारगेट होना चाहिए वैसे तो, और इसका आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए 500 का, ठीक है ना। तो सेकंड टारगेट आपका 500 का इसमें, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ का अगर मैं इसकी बात करूं, और ये आगे के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक जो लेवल है ये 460 का, सॉरी 460 का लेवल, ये हमेशा आपके लिए काम करेगा। आपको प्राइस 5 6 7 8 10 दिन बाद आपको कभी भी मिले, 500 को टच करने के बाद 500 एक राउंड फिगर लेवल है, वहाँ से एक थोड़ा आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिले, ठीक है ना। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना 460 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, 460 पे आपको कभी मिलता है, ठीक है ना। एक इसमें फिर आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, 460 आपको कभी मिलता है तो आपको 40 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, 15 पॉइंट का एसएल के साथ, 15-16 पॉइंट का एसएल के साथ आप इसमें 40-45 पॉइंट का अपना टारगेट भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया स्विंग ट्रेड में भी, हालांकि अभी मुझे नहीं दिख रहा वो 460 आने वाला है, और मैंने बता दिया 500 पे इसका जो भी प्राइस एक्शन होता है, वैसे तो मैं उस वीडियो में कवर कर ही रहा हूँ, ठीक है ना।
जो भी प्राइस एक्शन होगा 500 के लेवल पे सेलिंग का बनेगा तो मैं आपको सेलिंग में ही बताऊंगा। हमारे आपको ये जो इंपॉर्टेंट 460 ये इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, ये अभी टूटते हुए नहीं दिख रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये फरवरी में ये 500 के ऊपर ट्रेड करने वाला है, तो 500 को ये अगला सपोर्ट बनाने वाला है, अभी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। हेलो गाइस, तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड है कोरोमंडल। कोरोमंडल मेरा टॉप 2 में ये ट्रेड रहने वाला है, टॉप 2 टॉप 3 में ये ट्रेड रहने वाला है। ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड भी हो सकता है ये मेरा कल। ठीक है ना, और मैंने आपको बता ही दिया टॉप 2 में रहने वाला ये स्टॉक है। तो कोरोमंडल में आपको ध्यान होगा, मैंने शायद इसको दूसरी तीसरी वीडियो में ही मैंने इसको कवर किया था। आप यूट्यूब के थंबनेल पे जाकर देखोगे तो कोरोमंडल मैंने उसको कवर किया था। अगर मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे करूँ, वन डे कैंडल पे, तो ये ट्रेड मैंने शायद आपको इस लेवल पे बताया था, जिस वन कैंडल पे 1180 के आसपास ही मैंने इसको इन्फॉर्म किया था। ये स्विंग ट्रेड यहाँ से एक अच्छा बन रहा है। ठीक है ना, जिसमें आपको 1250 तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा, 1250 1260 तक का। ठीक है ना, और जिसने कर लिया है एंट्री, जिसने स्विंग ट्रेड कर रखा है, गुड। बाकी के इंट्राडे में प्रॉफिट तो हो ही रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो इंट्राडे का हमारा टारगेट है 1240 का। ठीक है ना, 1240 1245 का हमारा टारगेट है। और एक चीज का जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, जब आप एक अच्छे प्रॉफिट में होते हैं ना तो स्टॉप लॉस ट्रेल भी करना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हो तो आप ये समझ लो कि सर का ऑलरेडी सर ने काफी बड़ा टारगेट दे रखा है, हम अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो उसको बुक कर लो। ठीक है ना, नहीं तो आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाया करो। कभी होता क्या है कि आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते हो, कि जैसे हमने आज टेक कैम में देखा, ठीक है ना, 100 पॉइंट गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद उतना ही नीचे आ गया वो। तो ये नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल आपका जरूर होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट चला, 1000 रुपए के प्रॉफिट में से आपने आपका प्रॉफिट 750 रह गया, 700 750 रह गया, 800 रह गया, तो आपको वहां पे अपनी पोजीशन काट लेनी है। ठीक है ना, तो इस चीज का जरूर आप ध्यान रखा करो। तो कोरोमंडल हो गया। ठीक है ना, कोरोमंडल काफी 1200 के ऊपर है, 1208 के ऊपर अच्छी जगह पे क्लोजिंग किया है, होल्ड करके क्लोज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अगर आप स्ट्रेट को देखोगे, इसने यहाँ पे होल्ड करके लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट करिए, तो ये यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो ये कोरोमंडल में एक सूट होगा कल। ठीक है ना, ये हो सकता है कि 15 मिनट में ही आपको 20 25 30 पॉइंट का आपको मूव दे दे। ठीक है ना, तो कोरोमंडल पे कल फोकस रखना। तो कोरोमंडल मेरा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होने वाला है। ठीक है ना, तो 1240 का टारगेट है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड होने वाला है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को आप देखोगे तो शायद मैंने इसको 2 या 3 बार वीडियो में मैंने इसको कवर भी किया है। ठीक है ना, और दोनों शायद मैंने 2 बार कवर किया और दोनों बार मैंने इसको पुट में ही ट्रेड को डाला था। ठीक है ना, स्कैल्पिंग के लिए बताया था मैंने, इसमें क्लियर बोला था कि ये पूरा मार्केट में ये सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन है। मार्केट कभी भी आपको यहाँ कहीं पे मिलता है, आपको सेल मारना है। ठीक है ना, शॉर्ट मारना है। ठीक है ना, तो पुट साइड का ट्रेड था और हम लोगों ने इसमें शायद एक बार कॉल साइड में ट्रेड किया था, शायद यहाँ पे हमने ट्रेड किया था इस जगह पे। बाकी के हमने इसमें पुट साइड में ही ट्रेड हमने किया, हर बार हमारा इसमें टारगेट भी अचीव हुआ है। और फाइनली उसने अपने लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि शायद मैंने इसमें स्विंग ट्रेड के लिए मैंने पुट का ट्रेड मैंने बताया था कि इसमें काफ़ी बड़ा टारगेट बन रहा है मेरा। तो ठीक कल हम इसको ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे अगर ये ओपन होता है, यहाँ से हम सीधे शॉर्ट मारेंगे, हमारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट ये वाला। ठीक है ना, सॉरी 7400 का हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, 7500 के आसपास खुलेगा ये, 7477 पे चल रहा है, 7480 85 के आसपास ओपन हो सकता है, जो दिख रहा है कि मार्केट गैप अप रहने वाला है। ठीक है ना, तो आपका ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, यानी कि 80 पॉइंट भी, यानी कि 50 55 पॉइंट आपका प्रीमियम मूव होगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा टारगेट है 7400 का, सॉरी 7400 का आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। 400 को ब्रेक करता है तो उसके 7300 का आपका सेकंड टारगेट रहने वाला है। ठीक है ना, चलो और ये मेरे टॉप 2 में, ये है मेरा टॉप 3 में ये स्टॉक रहने वाला है। और नेक्स्ट ट्रेड है हमारा सिप्ला। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा सिप्ला और ट्रेंड। सिप्ला ट्रेंड, सॉरी सिप्ला है, हाँ सिप्ला है, ट्रेंट है और इंडिगो है। तो मैं उसको अभी मैं बात करूं तो मैं कल के लिए ट्रेड कवर कर रहा हूं, तो मैं इंडिगो को कवर करता हूं। हालांकि दोनों स्टॉक बढ़िया है, पर इंडिगो मुझे कल थोड़ा बेस्ट लग रहा है, तो मैं इंडिगो और ट्रेंड दोनों ही बढ़िया, मैं इंडिगो कवर करता हूँ वीडियो में। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा इंडिगो। तो फाइनल ट्रेड है हमारा इंडिगो। तो इंडिगो का जो पैटर्न है ना, तो मैंने इसमें दोनों साइड, वैसे मेरा इसमें बुलिस का स्टॉक है, 3200 का मेरा टारगेट है, 3100 के ऊपर मैंने इसमें बाइंग का ट्रेड बताया था। ठीक है ना, इसको मैंने 2-3 बार कवर भी किया कंटिन्यूस वीडियो में बाइंग साइड में, और हमारा कंटिन्यूस चल भी रहा है, ये ट्रेड अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है ना, तो अब इसमें हमारा अगला टारगेट होने वाला है हमारा 3200 का, जो कि हमको ट्रेड करना है 3126 के ऊपर मैंने ट्रेड लाइन डाला हुआ है। तो 3100 ये
कैंडल ना देखो, जो कल कैंडल है 5 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल आपको देखना है। 5 मिनट की कैंडल रहने देना, आपको 15 मिनट की कैंडल में आपको देखना है इसमें। कि आपको 5 मिनट में अगर 9:15 भी आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है जो अपने ये हाई को ब्रेक करती है, जो अपना आज का ये हाई है 3126 तक का हाई है, इसको ब्रेक करती है ना, तो आप इसमें आप एक ट्रेड बना सकते हो बाइंग साइड में, ठीक है ना। आपका टारगेट होना चाहिए, आपका फर्स्ट टारगेट आप 3150 का रखो, सेकंड टारगेट 3200 का रखो, क्योंकि एक दिन में 100 पॉइंट मूव इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक बड़ा मूव आया है। और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, ये जो मैंने ट्रेड लाइन डाली है ना, ठीक है ना, एक बार मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। ये जो मैंने ट्रेड लाइन डाली है ना, इसके नीचे भी अगर निकलता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मार देना। शॉर्ट मारने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना, शॉर्ट में आपको स्कैल्पिंग ही करनी है, ठीक है ना, छोटा सा टारगेट रखना, ठीक है ना, वरना ये बुलिश का स्टॉक है। और ठीक है ना, मैंने आपको क्लियर बता दिया, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है अगर आपको एक रेड कैंडल मिलती है 15 मिनट पे, तो आप शॉर्ट मार देना। आपका छोटा सा आपका 3080 का आपका टारगेट होना चाहिए, या कहीं पे ओपन होता है मार्केट, या कहीं पे यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है ना, तो आपका ये एक छोटा सा स्कैल्प हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। फर्स्ट आप ये रख लो, सेकंड आपका ये टारगेट हो जाएगा, थर्ड तो ये है ही, ठीक है ना। तो दोनों साइड मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है ना। इसमें पर्सनली मेरा इसमें इंडिगो में कुछ भी नहीं, दोनों तरफ मेरा 50-50 पे मैं जा रहा हूँ इसको ट्रेड को लेके इंडिगो में। हालांकि मैं फिर भी थोड़ा मेरा बाइंग की साइड थोड़ा इसमें वो है, और थोड़ा आज मैंने ना इसमें एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ देखा था, तो उसके चलते मुझे ना थोड़ा इसमें पैनिक लग रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि इंडिगो में शायद किसी पैसेंजर ने फ्लाइट इंचार्ज के ऊपर, पायलट के ऊपर कुछ थप्पड़ वगैरह मार दिया था फ्लाइट डिले की वजह से। तो मार्केट में कभी भी कोई भी चीज़ ना, कभी भी कोई भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, तो वो चीज़ आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर भी करो, ठीक है ना। ओके बाय।